बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मखसूस नशिस्तों के केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने इंतहाई आम समाअत की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील आज किस तरह चकराए हैं। इंडिपेंडेंट जजेस ने आज ताबड़तोड़ सवालात करके इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कैसे घेरा तंग किया और मखसूस नशिस्तें अब किसको मिलेंगी और वो पॉइंट्स कौन से थे जिन पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वकील है वो लाजवाब हुआ और फिर काजी साहब का इस पूरे मामले के अंदर उनको निकालने के लिए किस तरह उन्होंने रेस्क्यू किया, ये आम तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये इंतहाई आम केस है जिसके अंदर एक तो बताया जा रहा है कि भाई आपने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, लेकिन साथ जो है वो आपने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 13 जनवरी को फैसला आया और उस फैसले के बाद इतना टाइम ही नहीं था कि वो आपको सर्टिफिकेट दे पाते। तो आज जिस अंदाज के अंदर ये समाअत हुई मैं आपके सामने रख रहा हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने कहा है कि एक बार फिर बल्ला छीने जाने के फैसला जो है उन्होंने हवाला दिया। तो कहा गया कि बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ले लिया गया, लेकिन आप कौमी लेवल पार्टी जो है उसको पीटीआई को इलेक्शन से मुकम्मल खत्म नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात नहीं आने चाहिए थे। आपकी ये पोजीशन कैसे बनी? अच्छा, फिर जो है वो खास तौर पर आज काजी साहब ने जो है वो सदर का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी उस वक्त सदर कौन था, तहरीक इंसाफ का था, तो उसका ये काम था वो तारीख देते, हालांकि उन्होंने तो पहले भी तारीख दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। फिर एक मरतबा काजी साहब ने आज कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे, हालांकि 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं, 2 मरतबा तो उस वक्त भी हो गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। और अब भी जो तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसको कबूल नहीं किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आरओ की क्या रट लगा रखी है, आरओ भी आप ही के लोग थे, हमें बताएं इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन थी। यानी यहां पर इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो सारा मलबा आरओ पर डाल रहा है और काजी साहब ने यहां पर भी रेस्क्यू किया और उन्होंने कहा कि देखें हम इधर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो नीचे अगर सिविल कोर्ट है, जज के अपने इख्तियारात हैं, वो अगर कोई करता है तो हमें जो है वो उसका तो पता नहीं चलेगा, बाद के अंदर पता चलेगा। जबकि इलेक्शन के अंदर ये सूरत हाल नहीं होती। कौम की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको खड्डे लाइन लगाया गया। क्या दस्तावेजात से जहर नहीं होता कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का गैर संजीदा रवैया था? जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि ऐसा हुआ कि उम्मीदवार कहे कि मैं पार्टी का हूं, उसका सर्टिफिकेट भी दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे आजाद उम्मीदवार जाहिर कर दिया हो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह बड़ा आम सवाल आज उठाया है, इसका कोई जो जवाब है वो उन्होंने भरपूर तरीके से नहीं दे सके। मुझे आपका जवाब समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। काजी फायद ईसा, यानी ये भी उन्होंने कहा मुझे जो समझ आ रहा है कि उम्मीदवार के पास इख्तियार नहीं कि आखिरी तारीख गुजरने के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करे। तो जस्टिस जो मंदोखेल है उन्होंने ये जोर दिया कि देखिए 12 तारीख आखिरी थी, या तो वो वापस ले लेते कि हमारा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, अब हम आजाद उम्मीदवार हैं। तो जब उन्होंने नहीं लिया तो फिर जो है वो उनकी तारीख तो गुजर गई। तो ये हालांकि 13 तारीख को फैसला आता है। साहबजादा हामिद रजा ने शुरू से खुद को पीटीआई का डिक्लेयर किया, कागजात नामजदगी भी वापस नहीं लिए। इसको आपने आजाद कैसे तस्वर किया? ये सवाल जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सामने रखा। साहबजादा हामिद रजा ने खुद को जो है वो कहा जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वर किया जाना चाहिए। ये काजी साहब ने रिमार्क्स दिए। मैं आगे जो आपके सामने पॉइंट रखना है जिसके अंदर उन्होंने कहा निशान छोड़े, हमें उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी के बारे में बताएं। निशान जो है जब भी बल्ले का निशान का जिक्र आता है तो काजी साहब वहां पर बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना जरूरी है। अगर डिक्लेरेशन सियासी वाबस्तगी मैच ना हो तो आजाद उम्मीदवार होता है। ये वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो सिकंदर वकील है, वैसे तो आपको इल्म है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सिकंदर है, तो ये भी सिकंदर है। अच्छा, अब यहां पे उन्होंने कहा जी मैं जो काजी साहब ने फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला छीनने का फैसला दिया था, उसका मैं माना और मफहूम बिल्कुल सही समझाऊं।
जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा भाई जो आप समझे हैं, जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि ये उसका हमारा मतलब नहीं था, तो आप उसको क्यों इस तरह अभी भी बजिद है उसको इस तरह समझने के अंदर। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कराना ही काफी नहीं होता, इलेक्शन मैकेनिज्म है जहां आवाम की राय का इजहार होता है। अगर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़े होते हैं तो जवाबदेह इलेक्शन कमीशन होगा। ये आर्टिकल 218 में बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का वादे है। फिर जो है वो यहां पे कहा गया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क से इख्तलाफ किया कि सदर की तारीख देने और निगरान हुकूमत के होते हुए इलेक्शन की तारीख देने पर कई सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आजाद और मुंसफाना इलेक्शन आपने कराने थे ना। वकील इलेक्शन कमीशन मुंसफाना इलेक्शन के दिफा से हट गए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए, सदर ने इलेक्शन की तारीख क्यों ना दी, पीटीआई का आदमी था, क्यों नहीं तारीख दी। तो यहां पर भी काजी साहब जो है वो दरमियान के अंदर उन्होंने इंटरप्ट किया और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने एक बार फिर बल्ला छीनने का जिक्र किया और रिमार्क दिए कि बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लिया गया, लेकिन आप कौमी लेवल की पार्टी पीटीआई को इलेक्शन से मुकम्मल खत्म नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात नहीं आने चाहिए थे, आपकी ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब यहां पे जो आगे मामला आया उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक की बड़ी दबंग जो है वो एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को आपने कहा कि पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट लाओ, जबकि पार्टी तो इलेक्शन लड़ नहीं रही थी, तो वो सर्टिफिकेट कहां से देते। आपने भी कंफ्यूजन पैदा की और वजाहत नहीं दी। अगर इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज हो सकता है तो उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते, ये आयशा मलिक साहब ने कहा। और फिर जब वो आगे तकरीर करने लगे तो इस पर जो है वो यहां पे आयशा मलिक ने कहा कि खुतबा ना दें, तकरीर ना करें, हमारे सवाल का जवाब दें। तो अक्सर आयशा मलिक के जो सवालात थे उन पर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के वो आए बाएं शाएं करते रहे। हम इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा समझते हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं, इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जहां विल ऑफ द पीपल जाहिर होती है और अगर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठ जाए तो बात कहां खत्म होगी। जिस उम्मीदवार ने खुद को उम्मीदवार जो है आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, क्या उसे इलेक्शन कमीशन आजाद डिक्लेयर कर सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला, इलेक्शन कमीशन का जवाब मुझे जो है वो क्लिक नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस, यहां एक चीज बड़ी आम है, आप देखिए काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जब यहां पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील होते थे तो ऐसे लगता था कि वो जैसे फ्रीक बन के वहां पे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस तरह के सवालात, इस तरह इंटरप्शन करते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील पर जब दूसरे जो जजेस हैं, इंडिपेंडेंट जजेस, जो आइन पसंद जजेस हैं, वो जब सवाल करते हैं तो फिर उनको काजी साहब कोशिश करते हैं किसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको इस दल दल से निकालें। आपके पास ये जस्टिस मंदोखेल ने एक आम सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आपके पास 81 उम्मीदवारों में से 6 ने डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट जमा करा दिया, क्या इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इन 6 उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी? हाँ, यानी आप बाकी तो छोड़ें, अगर 6 ने वो दिया है तो उसको भी आपने काउंट किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा जी हमने उसको भी आजाद ही किया। पार्टी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दोनों थे, तो 6 उम्मीदवारों को आजाद कैसे करार दिया गया? जैसे याही आफरीदी, वाबस्तगी का मुआहदा उम्मीदवार और जमात के दरमियान होता है। आप कोई एक कानून की शिक दिखा दें कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आजाद डिक्लेयर किया। जस्टिस मंदोखेल बड़ा आम सवाल उठाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने एक और सवाल किया, उन्होंने कहा आप कैसे सोच सकते थे, कैसे फैसला कर सकते थे कि पार्टी को इंतखाबी निशान ना मिलने की सूरत में जो कैंडिडेट है उसको आजाद उम्मीदवार तस्वर कर लिया जाए? आप इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे और आगे जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात पर जो वकील हैं वो लाजवाब हुए हैं, लॉ ऑफिसर से मदद मांगी है, लॉ ऑफिसर भी जवाब देने से कासर हुए हैं। और अब उन्होंने कहा कि आपने कैसे आसान तरीके से फैसला कर दिया कि बल्ले का निशान नहीं तो उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दें? आपने कब मीटिंग करके फैसला किया कि इनको आजाद डिक्लेयर करना है? मंसूर अली शाह ने जब यह मुकालमा किया तो रिकॉर्ड चेक करके बताऊंगा लॉ ऑफिसर, रिकॉर्ड किधर चेक करना है। तो ये एक खास बात जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कही, उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को सदर ममलकत कौन था? दिसंबर 2023 में सदर ममलकत आरफ अलवी थे, वकील सिकंदर जो है बशीर। क्या निगरान हुकूमत थी या सियासी जमात की हुकूमत थी? क्या किसी निगरान हुकूमत को न्यूट्रल होना चाहिए, इतनी न्यूट्रल जितना इलेक्शन कमीशन है? क्या निगरान हुकूमत इतनी ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जितना इलेक्शन कमीशन है? अगर आरफ अलवी का मादी का रिकॉर्ड देखते तो इंतखाबात आरफ अलवी न कराते,
दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सदर ममलिकत अराफ अलवी पीटीआई के होकर क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे। अब यहां पे काजी साहब ने जो है वो जाहिद साहब का जवाब दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उस तरीके से जवाब जो है वो नहीं दे सका। लेकिन यहां पे आप देखिए इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने अपने आप को जो है वो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर किया, लेकिन आपने उसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन अपने तौर पर आजाद डिक्लेयर कर दिया। फिर आप कहते हैं जो उस वक्त के मखसूस हालात हैं, जैसे आयशा मलिक ने यह भी कहा कि भाई 13 को फैसला आया, उस वक्त के जो मखसूस हालात हैं, जो जिस तरह तहरीके इंसाफ वालों को इधर भी नहीं माना जा रहा, उधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, तो उन मखसूस हालात को कैसे जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो कहते हैं कि आप यहां पे किस अंदाज के अंदर जो है वो एक पूरी पार्टी को उड़ा सकते हैं। इन हालात के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वकील है वो आज तकरीबन उसके पास जो जवाबात हैं वो कोई नहीं है। और यहां पर उन्होंने कहा कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है कि बड़ी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हुई सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्ला, ये बात दुरुस्त नहीं है, हमने तशरीह सही की। वकील इलेक्शन कमीशन, बेंच कह रहा है कि आपकी तशरीह गलत है। जस्टिस अतर मिनल्ला, अब यहां पे जो है वो एक और बात हुई कि जब उम्मीदवार ने फॉर्म दिया और पार्टी को बस्तगी दी, डिक्लेरेशन में भी पार्टी को बस्तगी दी, फिर आपने कैसे सोच लिया कि ये आजाद उम्मीदवार है। आयशा मलिक ने आज बड़े जबरदस्त सवाल उठाए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बड़े आम पॉइंट्स रेज किए, और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो आज कमाल किया। लेकिन फिर जब जवाब नहीं होता तो बड़े लाउड तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसने बड़े लाउड तरीके से फिर दलाल शुरू कर दिए और बड़े ताबड़तोड़ जैसे होता है। तो यहां पर फिर उन्हें जब रोका गया और फिर सवालात हुए इंडिपेंडेंट आइन पसंद जजेस की तरफ से, तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसने कहा पानी दे, पानी तो मुझे पीने दे, फिर पानी पिया, फिर दूसरी बार फिर पानी पिया, और इसी मामले के अंदर जो है ये वक्फा हुआ है। लेकिन देखते हैं बहरहाल जजेस की क्या राय होती है। मखसूस नशिस्तें असूली तौर पर जो असल में तहरीके इंसाफ की 6 सफात पर मुश्तमिल 5 सफात पर मुश्तमिल एक नई दरखास्त आई है और वो इसके अंदर फरीक बने हैं। अभी उस पर जब ये सारा मामला आएगा तो आप देखेंगे कि सूरत हाल काफी हद तक जो है वो तब्दील होगी। लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ मखसूस जो जजेस हैं वो इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का जो कंडक्ट है उसका नाजायज तौर पर दिफा करने पर बहरहाल लगे हुए हैं। अभी समाज जारी है, वक्फे के बाद क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।